तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हेमंत सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कांति एकेडमी में। तो आज हम बात करेंगे एंट्रोपी के बारे में। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने इंथैल्पी तक स्टडी कर ली थी। आज की वीडियो में हम एंट्रोपी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और जो भी 2 से 3 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है भाइयों, तो नेक्स्ट वीडियो में जो फर्स्ट चैप्टर जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाइयों, नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने हारे के सारा बैच के साथ बने रहिए और यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है एंट्रोपी। ठीक है भाइयों, देखते हैं। एंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी जो होती है, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी जो होती है, जो सिस्टम में उपस्थित एनर्जी के उस हिस्से को मापती है जो वर्क में परिवर्तन नहीं हो सकती। ठीक है, तो जो एंट्रोपी होती है, जैसे हमारा कोई सिस्टम है, ठीक है, तो हमारा कोई जो सिस्टम है, उस सिस्टम में एंट्रोपी उस एनर्जी को मापती है जैसे जो वर्क में परिवर्तन नहीं हो सकती। ठीक है भाइयों, तो आगे देखें। दूसरे शब्दों में हम यह किसी जैसे दूसरे शब्दों में हम बात करते हैं। इतना टॉपिक जो है आप नीचे यहाँ पर लिखकर तब यह लिखें। दूसरे शब्दों में यह किसी सिस्टम की रैंडमनेस या डिसऑर्डर का मात्रात्मक माप है। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी को अक्सर एक स्टेट फंक्शन के रूप में, ये पॉइंट आप बना लीजिए, परिभाषित किया जाता है। ठीक है भाइयों, यानी इसका मान केवल सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर निर्भर करता है। ना कि सिस्टम के उस अव्यवस्थाओं तक पहुंचने के लिए कौन कौन सा मार्ग यानी पाथ अपनाया। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज को ऐसे परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जैसे ds बराबर डेल क्यू रिवर्सिबल, जहां देखिए ds है एंट्रोपी का छोटा परिवर्तन यानी चेंज इन एंट्रोपी भी लिख सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो डेल क्यू रिसीवर है आपका रिवर्सिबल तरीके से हीट ट्रांसफर। ठीक है, टी है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में। ठीक है, अब फिजिकल यानी कि भौतिक अर्थ क्या हो सकता है इसका, फिजिकल मीनिंग। ठीक है भाइयों, जब किसी सिस्टम यानी जब कोई सिस्टम अधिक व्यवस्थित होता है तो उसकी एंट्रोपी अधिक होती है। ठीक है, ये पॉइंट वाइज लिखिए आप। और हीट हमेशा उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर बहती है जिससे एंट्रोपी बढ़ती है, ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट, आइसोलेटेड सिस्टम में एंट्रोपी कभी घटती नहीं। यह सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मूल विचार है। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या हो सकती है, एसआई यूनिट है इसकी जूल पर
केल्विन। ठीक है भाइयों। अब केमिकल इंजीनियरिंग में महत्व इसका क्या है देखते हैं। पहला है केमिकल रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी की भविष्यवाणी में। ठीक है। दूसरा है हीट एक्सचेंजर और रेफ्रिजरेशन साइकिल की इफिशियंसी निकालने में। नेक्स्ट है सेपरेशन प्रोसेस जैसे डिस्टिलेशन, एब्जॉर्प्शन और क्रिस्टलाइजेशन में एनर्जी लॉस का आकलन में। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। से मान लीजिए पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ से तरल में बदल रहा है। यह प्रक्रिया आइसोथर्मल है, लेकिन मॉलिक्यूल्स की डिसऑर्डर बढ़ जाती है, इसलिए एंट्रोपी भी बढ़ती है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्री एनर्जी। ठीक है। तो भाइयों अपने दोस्तों के पास अवश्य वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है भाइयों। तो यहाँ पर आपको केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड कोई भी ब्रांच से आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसकी क्लासेस आपको यहाँ पर फ्री प्रोवाइड हो रही हैं सभी टॉपिक्स के साथ। ठीक है भाइयों। तो फ्री एनर्जी क्या होती है देखते हैं। फ्री एनर्जी वह थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल है जो बताता है कि किसी सिस्टम में अधिक यूजफुल वर्क कितना प्राप्त किया जा सकता है जब टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम जैसी स्थितियां निश्चित यानी कांस्टेंट रखी जाएं। एक बात आप ध्यान रखें हमेशा, आप जब यहाँ वहाँ पर एग्जाम में बैठकर लिखते हैं तो डेफिनेशंस जो भी हैं आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिखिएगा। ठीक है। यह आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है। तो वहाँ पर आप इस तरह से आप लिखते हैं तो मार्क्स जो है बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है भाइयों। तो आप टेक्निकल वर्ड जो भी है इंग्लिश में लिखिए। ठीक है भाइयों। आगे देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स फ्री एनर्जी के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। ठीक है। तो इसमें पहला है हमारा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इसे AIF से डिनोट करते हैं। दूसरा है गिब्स फ्री एनर्जी, इसे G से डिनोट करते हैं। ठीक है भाइयों। तो पहले हम देख लेते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक है। तो परिभाषा है कांस्टेंट टेम्परेचर T और कांस्टेंट वॉल्यूम V की उपस्थिति में किसी सिस्टम की मैक्सिमम यूजफुल वर्क करने की क्षमता। ठीक है। मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या है इसका, A बराबर आपका हो जाएगा U माइनस TS। ठीक है। वो वेर आप करके जरूर लिखिए। ठीक है। A आपका है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक है। U है इंटरनल एनर्जी, T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, S है एंट्रोपी। ठीक है भाइयों। अब दूसरा है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है। इसे G से डिनोट करते हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर की उपस्थिति में किसी सिस्टम की मैक्सिमम यूजफुल वर्क की क्षमता को हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या होता है, मैथमेटिक फॉर्मूला G बराबर आपका हो जाएगा H माइनस TS। ठीक है। तो जहाँ पर G है गिब्स फ्री एनर्जी, H है आपकी इंथैल्पी और T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में और S है एंट्रोपी। ठीक है भाइयों। इसका केमिकल इंजीनियरिंग में महत्व क्या है। ठीक है। इसका तो पॉइंट वाइज लिखिए कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की फीजिबिलिटी जांचने में। ठीक है। और दूसरा है फेस चेंज जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस के अध्ययन में। ठीक है। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की वोल्टेज कैलकुलेशन में। ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन
हूँ मैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट आप लिख लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है भाइयों, तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या है? तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम वह स्थिति है जिसमें किसी सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, कंपोजिशन आदि, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ये होती हैं के साथ चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, और सिस्टम के भीतर किसी भी प्रकार का अनबैलेंस ड्राइविंग फोर्स जैसे टेम्परेचर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस या केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मौजूद नहीं होता है। इस स्थिति में सिस्टम को 3 प्रकार की इक्विलिब्रियम एक साथ प्राप्त होते हैं। जैसे पहला आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है देखिए, तो जब किसी सिस्टम के सभी भागों का टेम्परेचर समान हो और सिस्टम के अंदर या बाहर किसी भी दिशा में हीट फ्लो ना हो, तब सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, कंडीशन क्या है? ठीक है भाई, देखते हैं कंडीशन इसकी। तो T1 बराबर T2 बराबर T3 बराबर T, ठीक है, टेम्परेचर यानी समान है। फॉर्मूला आप देख सकते हैं ये भी। अब दूसरा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम देखते हैं, जब किसी सिस्टम के सभी भागों का प्रेशर समान हो और सिस्टम में नेट फोर्स काम ना कर रही हो, तब सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, इसमें जो है आपका प्रेशर जो है समान रहेगा पूरा। तो नोट करके आप यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लीजिए, अगर ग्रेविटी का प्रभाव शामिल है तो प्रेशर डिफरेंस केवल ऊंचाई के कारण होगा। समझ रहे होंगे? ठीक है, जिससे हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन में दिया जाता है। ठीक है, जिसे हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन में दिया जाता है। तो dp अपॉन dz बराबर माइनस रो जी हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा आप लिख लीजिए केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो जब किसी सिस्टम में फॉरवर्ड और रिवर्स केमिकल रिएक्शंस की रेट समान हो जाती हैं और रिएक्टेंट्स व प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ स्थिर रहती हैं, तब सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, कंडीशन क्या है? ठीक है, रिएक्शन रेट आर एफ बराबर आर बी, डेल्टा जी बराबर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, रिलेशन विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डेल्टा जी डॉट इक्वल टू माइनस आर टी ई एल एन के ई क्यू, मतलब के ई क्यू आपका होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, आर बराबर है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, टेम्परेचर और केल्विन में। ठीक है भाइयों, तो अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई हो तो वीडियो पर एक लाइक बस करें। ठीक है, अगर आपने शेयर नहीं की है अपने दोस्तों के पास तो शेयर अवश्य करें, अपने भाई को अवश्य सपोर्ट कीजिए। ठीक है भाइयों, अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पीडीएफ्स आपको सभी प्रोवाइड्स होगी। मैंने जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को सभी बुक्स प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो आप बहुत कुछ खो रहे हैं। ठीक है भाइयों, तो आप अवश्य ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है भाइयों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।